पिंकी, मैं बहुत जानना ही खुश हूँ कि तुमने एक अंडा दिया है। अब तुम अपने इस अंडे को छोड़कर कहीं मत जाना और इस अंडे पर ही बैठी रहना। हाँ हाँ कालू जी, मैं इस अंडे का भोलू कौवे से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। पिंकी, मैं भोजन ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आते आते थोड़ा समय लग जाएगा। तुम अंडे को अकेला छोड़कर कहीं पर भी मत जाना। ये कहकर वह कालू कौवा भोजन ढूंढने के लिए निकल जाता है। मम्मा, मैं भी खेलने के लिए जा रहा हूँ, आप अंडे को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। ये कहकर भोलू कौवा खेलने के लिए चला जाता है। कालू जी भोजन ढूंढने के लिए चले गए और भोलू कौवा खेलने के लिए चला गया। मैं क्या करूँ? हाँ, मैं अपनी दोस्त भोली के पास चली जाती हूँ। बराबर में जो चंपा चिड़िया रहती है, मैं चंपा चिड़िया से कह देती हूँ कि मैं अपनी दोस्त भोली चिड़िया के पास जा रही हूँ। मैं जब तक नहीं आ जाती तब तक चंपा चिड़िया मेरे अंडों का अच्छे से ध्यान रखे। ये कहकर पिंकी कौवी चंपा चिड़िया के घोंसले में चली जाती है। चंपा चिड़िया, मेरी दोस्त भोली चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मुझे फौरन उससे मिलने जाना पड़ेगा। जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे अंडे का ध्यान रख सकती हो। अरे कोई बात नहीं पिंकी कौवी, तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारे अंडे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। चंपा चिड़िया, मुझे पता था तुम मुझे कभी भी मना नहीं करोगी, जब तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वो पिंकी कौवी अपनी दोस्त भोली चिड़िया के पास चली जाती है। आज का भोजन तो मैंने कल ही ढूंढ लिया था, इसलिए आज मुझे भोजन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। मैं आज पिंकी कौवी के अंडों का ध्यान रखूंगी। चंपा चिड़िया अपने घोंसले से ही पिंकी कौवे के अंडों का ध्यान रख रही होती है। पिंकी कौवे के घोंसले के बराबर में एक बड़ा सा जामुन का पेड़ भी होता है, जिसमें काले काले जामुन लगे हुए। मुझे मीठे मीठे जामुन खाने इस पेड़ के, मेरा बहुत मन कर रहा है। मैं पत्थर से इस पेड़ के जामुन तोड़ता हूँ। फिर भोलू कौवा एक पत्थर उठाकर उस जामुन के पेड़ के ऊपर फेंकता है, लेकिन भोलू कौवा का निशाना चूक जाता है और वो पत्थर आकर पिंकी कौवे के अंडे में जाकर लग जाता है और उसी समय पिंकी कौवे का अंडा टूट जाता है। बाप रे बाप, भोलू कौवे ने क्या कर दिया? इसने आम तोड़ने के चक्कर में पिंकी कौवे का अंडा ही तोड़ दिया। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर चंपा चिड़िया भोलू कौवे के पास जाती है। भोलू कौवे, तुमने क्या कर दिया? तुमने पत्थर से पिंकी कौवे के अंडा तोड़ दिया। अब तुम्हारी मम्मा तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, तुम्हें बहुत मारेंगी। भोलू कौवा तो बहुत ज्यादा ही डर गया और वह चंपा चिड़िया से कहता है, मीनू आंटी, आप झूठ क्यों कह रही हो? मैंने अपनी मम्मा का अंडा नहीं तोड़ा है, बल्कि अंडा तो आपने तोड़ा है। क्या? बोलू, तुम झूठ क्यों कह रहे हो? तुमने जामुन तोड़ने के चक्कर में पत्थर से पिंकी कौवे के अंडे पर मार दिया है, इसके कारण वो अंडा टूट गया है और अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ये सारी बातें चल ही रही होती है कि वहाँ पर पिंकी कौवी और कालू कौवा आ जाता है। मम्मा, चंपा आंटी ने आपका अंडा तोड़ दिया है और चंपा आंटी मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने आपका अंडा तोड़ा है। क्या? वे बोलू कौवे, तुम क्या कह रहे हो? चंपा चिड़िया, तुमने मेरा अंडा कैसे तोड़ा? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ चंपा चिड़िया, मैंने तो तुम्हें मेरे अंडे का ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो मेरा अंडा ही तोड़ दिया। नहीं पिंकी कौवी, कालू कौवे, तुम्हारा बेटा बोलू कौवा झूठ कह रहा है। इसने ही पत्थर मारकर तुम्हारा अंडा तोड़ा है। नहीं मम्मा, ये चंपा आंटी झूठ कह रही है, ये अपना इल्जाम मुझ पर लगा रही है। मैंने अंडा नहीं तोड़ा है। हाँ बोलू, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं कह रही हो, ये झूठ तो चंपा चिड़िया कह रही है। कालू जी, ये चंपा चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पिंकी, कोई बात नहीं, चंपा चिड़िया ने जानबूझकर हमारा अंडा नहीं तोड़ा होगा। चंपा चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। कालू जी, ये तुम क्या कह रही हो? एक तो चंपा चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया और तुम इस चंपा चिड़िया से ही कह रहे हो कि चंपा चिड़िया परेशान ना हो। पिंकी, तुम घोंसले में चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। और फिर कालू कौवा पिंकी कौवे के घोंसले में लेकर आ जाता है। पिंकी, मैं इस चंपा चिड़िया को तो सबक सिखाकर ही रहूंगा, क्योंकि इस चंपा चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ा है। देखो पिंकी कौवी, चंपा चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हुए हैं, हम भी चंपा चिड़िया के दोनों अंडे तोड़ देंगे और इस तरह हमारा बदला पूरा हो जाएगा। फिर कालू कौवा पिंकी कौवी को अपना उपाय बताता है। वाह कालू जी, क्या बढ़िया उपाय है तुम्हारा, अब चंपा चिड़िया से अपना बदला ले पाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और पिंकी कौवी चंपा चिड़िया के पास आते हैं। चंपा चिड़िया, हम अभी बादल भैया के पास से आ रहे हैं। बादल भैया ने हमसे कहा है कल हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होगी और साथ ही साथ बहुत तेज हवाएं भी चलेंगी। हाँ चंपा चिड़िया, शायद हमारे जंगल में कल तूफान भी आ सकता है, इसलिए बात हम तुम्हें बताने आए हैं। तुमने तो 2-2 अंडे दिए हुए हैं, तुम्हें तो उन अंडों का ध्यान भी रखना होता है। चंपा चिड़िया, तुम आज ही ये दोनों अंडे लेकर हमारे बराबर वाले जंगल में चली जाओ, क्योंकि उस जंगल में बारिश बहुत ही कम होती है। हाँ, और उस जंगल में तुम्हारे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे और तुम आराम से रह सकोगी। अच्छा कालू कौवी और पिंकी कौवी, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम दोनों ने मुझे ये बात बता दी, वरना तो कल तेज बारिश और हवाओं की वजह से मैं अपने अंडों से हाथ धो बैठती। और पिंकी कौवी और कालू कौवे, तुम दोनों क्या इसी जंगल में रहोगे? नहीं चंपा चिड़िया, मैं और कालू जी और भोलू मेरी माँ के घर चले जाएंगे। हम भला इस जंगल में तूफान में कैसे रह सकते हैं?
चलो भाई चंपा चिड़िया, तुम ज्यादा बातें मत करो, तुम जल्दी से अपने दोनों अंडे लेकर बराबर वाले जंगल में चली जाओ। फिर चंपा चिड़िया फौरन अपने दोनों अंडे लेकर बगल वाले जंगल में चली जाती है। पिंकी, कल बगल वाले जंगल में तेज बारिश और तूफान आएगा, जिसके कारण चंपा चिड़िया के दोनों अंडे टूट जाएंगे और हमारा बदला पूरा हो जाएगा। और कल ना तो इस जंगल में बारिश होगी और ना ही तूफान आएगा। हमने तो चंपा चिड़िया से झूठ कहा था, अब हम चंपा चिड़िया से अपना बदला ले पाएंगे। दूसरी तरफ चंपा चिड़िया बगल वाले जंगल में पहुंच जाती है और एक खाली घोंसला देखकर उसमें अपने अंडे रखकर बैठ जाती है। कुछ दिनों पहले तो इस जंगल में काफी सारे पक्षी रहते थे, लेकिन आज इस जंगल में तो एक पक्षी भी नजर नहीं आ रहा है। न जाने सारे पक्षी आकर कहाँ चले गए हैं। सभी पक्षी इस जंगल को छोड़कर चले गए होते हैं, क्योंकि सभी पक्षियों को पता चल गया होता है कि कल इस जंगल में तूफानी बारिश होगी। अगली सुबह हो जाती है, जंगल में तेज हवाओं के साथ काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। चंपा चिड़िया तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। ये भगवान, ये क्या हो गया? कालू कौवे ने मुझसे झूठ कहा था कि इस जंगल में बारिश बहुत कम होती है। यकीनन कालू कौवे और पिंकी कौवे ने मुझसे अपना बदला लिया है। चंपा चिड़िया इतना कहती है कि चंपा चिड़िया के दोनों अंडे घोंसले से गिरकर टूट जाते हैं। क्या हो गया? मेरे दोनों अंडे इस घोंसले से गिरकर टूट गए हैं। मैं कालू कौवे और पिंकी कौवे को कभी माफ नहीं करूंगी। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। अंडे टूटने की वजह से चंपा चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और सारा दिन चंपा चिड़िया बारिश में भीगती है। मेरे दोनों अंडे टूट गए, जैसे मेरी जिंदगी चली गई हूँ। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। अब मैं अपने अंडों के बिना कैसे रहूंगी? कालू कौवे और पिंकी कौवे को तो मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है, लेकिन चंपा चिड़िया तो आज भी बहुत ज्यादा दुखी होती है। अब मैं दोबारा कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा इसी पेड़ पर ही रहूंगी। दूसरी तरफ कालू कौवा, पिंकी कौवी और उसका बेटा भोलू कौवा पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए आए हुए थे। पिंकी, अब तो चंपा चिड़िया के दोनों ही अंडे टूट गए होंगे और चंपा चिड़िया को पता चल गया होगा कि कालू कौवे और पिंकी कौवे से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। बस कालू कौवा इतना कहता ही है कि पहाड़ों की चोटी से एक बड़ा सा पत्थर आकर भोलू के ऊपर गिर जाता है। भोलू मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया? न जाने इतना बड़ा पत्थर भोलू तुम पर कैसे गिर गया? मम्मा, लगता है मुझे मेरे झूठ बोलने की सजा मिली है। मैंने चंपा आंटी के साथ बहुत गलत किया है। वो अंडा मैंने ही तोड़ा था और मैंने चंपा आंटी पर इल्जाम लगाया था कि वो अंडा चंपा आंटी ने तोड़ा था। बस इतना कहते ही भोलू कौवा उसी समय अपना दम तोड़ देता है। कालू कौवा और पिंकी कौवी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने चंपा चिड़िया के साथ कितना गलत किया है। पिंकी, हमने चंपा चिड़िया के साथ कितना गलत किया है और शायद हमें उसी की सजा मिल रही है। हाँ कालू जी, हमें चंपा चिड़िया से माफी मांग लेनी चाहिए। हमने बेचारी उस चंपा चिड़िया के साथ बहुत ही गलत किया है। एक कहकर कालू कौवा और पिंकी कौवी फौरन चंपा चिड़िया के पास चले जाते हैं। कालू कौवा चंपा चिड़िया के पास आता है और चंपा चिड़िया को सारी बात बताने लगता है। चंपा चिड़िया, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया था और हमें इसी की सजा मिली है। आज हमारा भोलू हमारे साथ नहीं है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो हमें एक ना एक दिन उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।